Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Sani, back with another video with the topic Volter model. The most important topic of this unit is dividend theories. बेसिकली आपकी जो डिविडेंड थ्योरीज हैं वो क्या होती हैं आपकी। अब इससे एक क्वेश्चन तो इसी चार्ट से बनता है आपका, दैट इज डिवाइड इन द टू पार्ट्स, इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड। यानी कि जो दो पार्ट में डिवाइड की गई, एक होता है इररिलेवेंस यानी कि कुछ थ्योरीज आपकी क्या है, इररेलिवेंट है, कुछ थ्योरी आपकी है रेलिवेंट है। अब एक क्वेश्चन बनेगा कौन कौन सी थ्योरी आपकी इररेलिवेंट है, कौन कौन सी थ्योरी रेलिवेंट है, ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सी थ्योरी रेलिवेंट है। तो सोलोमन अप्रोच, एमएम अप्रोच आपकी क्या है, इररिलेवेंट थ्योरीज हैं। वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल आपके क्या है, रेलिवेंट थ्योरीज है, रेलिवेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड है। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है इसके अंदर। अब पहला आता है इसके अंदर वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल होता क्या है बेसिकली आपका, और ये कौन सी है आपकी, रेलिवेंट है, इररेलिवेंट है, तो दैट इज योर रेलिवेंट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन 110% आपने देखने को मिलेगा। प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर, एक तो इसका नाम पूरा, इस थ्योरी को दिया किसने, प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर। आर्ग्यूज दैट द चॉइस ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो almost always affect the value of the firm. Professor Walker has very scholarly studied the significance of the relationship between internal rate of return and cost of capital in determining optimal dividend policy which maximize the wealth of the shareholders. इसके अंदर बेसिकली क्या बोला जाता है यहाँ पर, वोल्टर बोलता है कि जो आपके इंटरनल एक रिलेशनशिप होती है आपके किसके बीच में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में, जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करती है। और क्या डिटरमाइन करती है, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी विच मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि एक ऐसी डिविडेंड पॉलिसी को यहाँ पर डिटरमाइन करेगी जिससे आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी वजह से, आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिलेशनशिप के थ्रू। द डिविडेंड आर रेलिवेंट एंड हैव अ बियरिंग ऑन द फर्म शेयर प्राइस। अब देखो रेलिवेंट का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपके जो डिविडेंड है उसका जो असर है, यानी कि डिविडेंड आपका किसी फिक्स नहीं है, डिविडेंड आप दे रहे हो और उससे आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो अच्छी हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ रेलिवेंट। Also, the investment policy cannot be separated from the dividend policy since both are interlinked. देखो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डिविडेंड पॉलिसी को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, डिविडेंड अच्छा दे रहे हो तुम, और आपकी कंपनी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती जाती है उतना ही ज़्यादा आपकी जो मार्केट है, मार्केट के अंदर आपकी कंपनी की वैल्यू है वो बढ़ती है, और मार्केट के अंदर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ अपने आप में बढ़ेगी यहाँ पर। Volter model shows a clear relationship between the return on investment and internal rate of return and the cost of capital. ये relationship बताया इन्होंने इनके बीच में, तीनों के बीच में। The choice of an appropriate dividend policy affect the overall value of the firm. The efficiency of dividend policy can be shown through a relationship between return and their cost. ये बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, बिकॉज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अब इसके अंदर जितनी भी इसकी एजम्पशंस है वो आपके इंपॉर्टेंट है। वोल्टर मॉडल कहता है कंपनी आपकी जितनी भी फाइनेंसिंग होगी वो इक्विटी से करेगी, कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कि बाहर से पैसा यहाँ पर कंपनी नहीं लेगी। बाहर से पैसे का मतलब है यानी कि डेप्ट फाइनेंसिंग यहाँ पर आपकी कंपनी नहीं करेगी बिल्कुल भी, यानी कि नो डेप्ट फाइनेंसिंग। अब इसकी अजम्पशन सारी इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन पहली क्या है आपकी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी वो रिटेन अर्निंग से करेगी, इनके जितना भी पैसा उनके पास बचा के रखा हुआ है सिर्फ सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वो अपनी रिटेन अर्निंग से करेगी यहाँ पर। और जो आपकी इन रेट ऑफ रिटर्न जो आप डिनोट करते हो आर से, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो उसको डिनोट करते हो के से, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये फिक्स्ड है आपके, इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आप करोगे। द फर्म अर्निंग आर एदर डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इंटरनली। जो आपकी फर्म की अर्निंग होगी जिसको आप प्रॉफिट बोलते हो, या तो उसको आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या उसको अपने कंपनी के अंदर ही अंदर री इन्वेस्टमेंट कर दोगे आप पैसे को। बिगिनिंग अर्निंग एंड डिविडेंड ऑफ द फर्म विल नेवर चेंज। आपकी कंपनी का जो अर्निंग है, डिविडेंड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसा वोल्टर एज्यूम करके चलता है आपका, क्योंकि वो बोलता है कि जो आपकी फर्म है उसकी लॉन्ग और इनफाइनाइट लाइफ है, उसकी लाइफ बहुत लंबी है आपकी। परफेक्ट कैपिटल मार्केट कौन सी होती है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, जो मार्केट होती है वो आपकी फर्म ऑपरेट्स इन मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल एंड इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। परफेक्ट कैपिटल मार्केट आपकी होती है जहाँ पर जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो रेशनल है, रेशनल मतलब होता है समझदार है,
कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेते वो। एक तो समझदार है, क्यों समझदार है? क्योंकि उनके पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पागल नहीं है, उनको कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। नो टैक्स, नो टैक्स, यहाँ पर किसी भी तरीके का नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि टैक्स की बात ही नहीं करता यहाँ पर ये। और ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, यानी कि ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट राइज होगी आपकी कंपनी के अंदर, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी आपकी कंपनी के अंदर। सिमिलरली दिस कॉस्ट में डिफर कंट्री टू कंट्री और मार्केट टू मार्केट, और कॉस्ट जो आपकी क्या है, कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकती है, मार्केट टू मार्केट भी डिफर कर सकती है। तो दीज आर द अजम्पशंस, क्वेश्चन हमेशा इनमें से अजम्पशन में से ही आएगा। जिससे भी बने, जिस तरीके का बनेगा क्वेश्चन, सारी भी जितनी भी थ्योरीज आएंगी आपकी, चाहे डिविडेंड पॉलिसीज की थ्योरी हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हो, सारी अजम्पशन में से क्वेश्चन बनेंगे इनके आपके। इसका फॉर्मूला याद रखोगे आप, ये वाला। According to this theory, the optimum dividend policy depend on the relationship between the firm and the internal rate of return and the cost of capital। यहाँ के जितनी डिविडेंड पॉलिसी है इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करती है कि आपकी फर्म के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जितना पैसा आप लगा रहे हो उस पैसे लगाए हुए पैसे पर कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी कैसी रहेगी, कितना रेट आप दोगे, कैसे दोगे, किस तरीके से भी दोगे आपके। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है आपकी कैपिटल से, तो यहाँ पर क्या होगा, द फर्म शुड रिटेन द एंटायर अर्निंग। तो ये बोलता है कि अगर रिटर्न ज़्यादा है यहाँ पर, तो जो फर्म है अपनी कम्प्लीटली उसको एंटायर अर्निंग को रिटेन कर लेगी एज अ रिटेन अर्निंग। अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है, इफ आर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन द फर्म शुड हैव जीरो पे आउट। अगर इसका मतलब देखो, आप कोई भी जो आप सपोज यू आर द इन्वेस्टर, आप हम क्या है यहाँ पर इन्वेस्टर हैं। अब हमें लगता है यहाँ पर तीन सिचुएशन आएंगी, एक तो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, एक कंपनी यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में चल रही है, यानी कि प्रॉफिट में यानी कि ग्रोथ हो रही है कंपनी की, ठीक है। एक कंपनी यहाँ पर ठीक है, ठीक ठाक पैसा कमा रही है, कंपनी के पता चल रहा है कि हमें लॉस में जा रही है यहाँ पर। तो आप सबसे पहले पैसा कौन से, अगर हमें पता है कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो अपना पैसा आप मांगोगे यहाँ पर कि भैया हमें हमारा पैसा दे दो, क्योंकि हमें नहीं पता कल को तुम डूब जाओ, तुम क्या करो, हमें कुछ नहीं पता यहाँ पर। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर अपना पैसा मांगेंगे। अगर फर्म कंपनी का जो रेट है वो ज़्यादा है रिटर्न आपकी, तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो फर्म शुड हैव जीरो पे आउट रेशो। जीरो पे आउट रेशो का मतलब क्या होगा कि कंपनी यहाँ पर डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर उनसे कोई जोर जबरदस्ती करेंगे ही नहीं कि हमें डिविडेंड दो तुम, क्योंकि वो श्योर है कि उनका पैसा डूब नहीं रहा है, कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है यहाँ पर, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कंपनी यहाँ पर क्या करती है, 0% पे आउट का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकती है। कंपनी नहीं देगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, और जितने भी ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया है, जो अपना एंटायर प्रॉफिट को वो क्या कर देती है, यहाँ पर री इन्वेस्ट कर देगी, पैसे से पैसा बनाएगी यहाँ पर, और टू अर्न मोर देन इन्वेस्टर्स। अगर कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है आपकी कॉस्ट से, तो इसका मतलब कंपनी जो आपके शेयर होल्डर्स है वो अब रिस्क में आ जाएंगे। अब वो डिमांड करेंगे कि भाई कंपनी तो लॉस में जा रही है, कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा नहीं कमा रही है, तो हमें तुम पूरा पैसा दो। तो कंपनी को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 100% पे आउट रेशो यहाँ पर करना पड़ता है कि उनको सारा का सारा डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। एंड लेट द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर डिविडेंड इनकम टू अर्न हाई रिटर्न। अब यहाँ पर टोटली यहाँ पर इन्वेस्टर्स में के हाथ में होता है, शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है कि वो पैसे को री इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर री इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको वो थोड़ा बोलेगी कि री इन्वेस्टमेंट करो, ताकि उनके डिविडेंड इनकम टू अर्न हायर रिटर्न, कि आप यहाँ पर कर सको हायर रिटर्न आगे कमा पाओ। अगर आपका जितना पैसा लगाया और जितना आपने कमाया दोनों ही आपका इक्वल है, तो इसमें क्या रहेगा आपका, द रिटर्न टू फर्म from in reinvesting the retained earning will be just equal to the earning available to the shareholders on the reinvestment of the dividend income। यहाँ पर कोई भी क्या होगा, न्यूट्रल वाली सिचुएशन होगी कि कंपनी अपने जितना भी रिटेन अर्निंग है, यानी कि जो उनका पिछले साल का जो डिविडेंड आपने नहीं दिया था, उनको प्रॉफिट में एज अ रिटेन करके रख लिया आपने, उनको यहाँ पर क्या करेगी, री इन्वेस्टमेंट कर देगी, उनको दोबारा से कहीं री इन्वेस्टमेंट कर देगी। विल बी जस्ट इक्वल टू द अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम। और वो किसके इक्वल होगा कि इन्वेस्टर्स जो भी थे आपके, उन्होंने जो पैसा आपका लगाया हुआ है और आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो टोटली इसके इक्वल आ चुके, जो आपने री इन्वेस्टमेंट करी थी यहाँ पर। यानी कि ना तो यहाँ पर फर्म लॉस में है, ना ही यहाँ पर इन्वेस्टर्स लॉस में है, तो फर्म भी चुप रहेगी यहाँ पर, इन्वेस्टर्स भी चुप रहेंगे आपके इस केस पे। इन्वेस्टमेंट
अगर रिटर्न ज़्यादा है तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे नहीं करेगी, ज़ीरो पे आउट रहेगा। अगर आपका रिटर्न यहाँ पर कम है तो कंपनी 100% पे आउट करेगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपना पैसा नहीं छोड़ना चाह रहे। और अगर कंपनी न्यूट्रल है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों साइड से। यहाँ पर यहाँ पर डायग्राम में बताया हुआ है सारा का सारा। चलो एक क्रिटिसिज्म और करा देती हूँ। वोल्टर्स मॉडल क्रिटिसिज्म। अब देखो क्रिटिसिज्म क्या है इसके। इट इज अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फर्म आर फाइनेंस्ड थ्रू द रिटेन अर्निंग एंड नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सच एज डेब्ट और इक्विटी इज यूज्ड इन सच केस अदर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और द डिविडेंड पॉलिसी बोथ विल बी द बिलो स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पर बोलता है कि वो जितनी भी किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यहाँ पर नहीं करेंगे एक कंपनी। अब एक बात बताओ, बिना डेब्ट के कोई कंपनी कैसे चलेगी? जैसे कोई बिना कोई भी बिजनेस आप क्या कर सकते हो, बिना क्रेडिट के नहीं चल सकता, कि बिना उधार दिए बिना उधार लिए आपका बिजनेस नहीं चल सकता। इसी तरीके से कोई भी कंपनी फाइनेंस डेप्ट फाइनेंसिंग के बिना यहाँ पर नहीं चल सकती। तो यही चीज़ बोलता है कि ये उसका क्रिटिसिज्म होता है कि तुम यहाँ पर कैसे चलाओगे बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अपनी कंपनी को। अब वोल्टर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू इक्विटी फर्म्स। अब जितने भी इक्विटी, क्योंकि सारा का सारा इक्विटी ही करता है, तो ये मॉडल सिर्फ आपके इक्विटी फर्म्स पर एप्लीकेबल होगा, बाकी की फर्म्स पर तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कोई अगर किसी कंपनी के अंदर डेप्ट है तो उसके अंदर आप ये वाले मॉडल को आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इट इज अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, कि जो आपकी कैपिटल की कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। बट हाउएवर इट इज नॉट रियलिस्टिक सिंस इग्नोर द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म दैट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स वैल्यू। अब कोई भी कंपनी के अंदर कॉस्ट को आप कैसे कांस्टेंट रख सकते हो? कैसा भी काम होगा, कैसे भी तरीके का काम होगा, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, बिजनेस रिस्क आ गया, तो उसके अंदर तो आपका जो पैसा लग रहा है वो ऊपर नीचे हो सकता है आपका। एक कहते हैं कि आपने बस स्टार्टिंग में 10,000 से कोई कंपनी स्टार्ट कर दी, तो वो 10,000 के पैसे 10,000 ही लगेंगे हमेशा, वो पैसे कभी बढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है बेसिकली। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म और वोल्टर मॉडल। तो ये हो गया आपका वोल्टर मॉडल। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.